डुप्लीकेट सिम निकलवाकर शहरी के अकाउंट से 85 लाख रुपए निकलवाने का मामला NCCIA की तहकीकात में अहम इंकशाफात हुए हैं। रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी गई है। तफसील क्या है, सलमान लोधी से जानेंगे। जी सलमान। देखें, ये वाकया पेश आया था कराची के एक शहरी जो शॉपिंग मॉल में खरीदारी कर रहा था कि अचानक इसकी सिम बंद हुई। 29 सितंबर की रात 7 से 8 बजे के दरमियान ये कहा था कि इसकी सिम बंद हुई। जब अगले रोज ये गया है सिम निकलवाने के लिए तो इसको इंकशाफ हुआ कि इसकी इस डुप्लीकेट सिम निकलवाई गई है और उससे 85 लाख रुपए इसके बैंक से निकलवाए गए हैं और ये तमाम का तमाम मामला इंटरकनेक्टेड था। साइबर क्राइम ने इस मामले की तहकीकात की और निजी कॉल सेंटर, निजी सेलुलर कंपनी और बैंक इंतजामिया से कई तफसीलात मांगी गई, कई मुलाकातें भी हुई, लेकिन जरा ये कहते हैं कि सेलुलर कंपनी की जानिब से मतलूबा तफसीलात फराम ना करने की वजह से केस में पेशरफ नहीं हो सकी। साथ ही निजी बैंक के जो अमले 2 बार नुमाइंदे पेश हुए, उन्होंने भी मतलूबा तफसीलात फराम नहीं की, जिसकी वजह से केस में अब तक कोई अहम पेशरफ सामने नहीं हुई। मुतासरा शहरी के अकाउंट से 100 बार ट्रांजेक्शन हुई और 85 लाख रुपए रकम निकलवाए गए। हैदराबाद से डुप्लीकेट सिम इशू हुई। तहकीकात के दौरान तफ्तीशी अफसरान ने रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बताया कि नई सिम इशू करने की क्या चीज है, कौन ये कर सकता है और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन क्यों नहीं हुई, और निजी बैंक की तरफ से जो इंटरनल फाइंडिंग है उसकी तफसीलात भी मांगी गई है। निजी जराए हैं तफ्तीशी हुकाम, उन्होंने रिपोर्ट मुतरफ करके अदालत में जमा करा दी, जिसमें इस बात का इंकशाफ किया है डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड किया गया, जिसमें सेलुलर कंपनी की तरफ से भी गफलत बरती गई, निजी बैंक इंतजामिया की तरफ से गफलत बरती गई और शहरी का 86 लाख रुपए का नुकसान हुआ और इस मामले की तहकीकात इस वक्त भी जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान लोधी, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे।